दुनिया में जहां भी आतंकी हमले होते हैं उनका पाकिस्तान से कनेक्शन जरूर निकलता है। सिडनी के हमलावरों का भी पाकिस्तान से लिंक निकला है। पहलगाम अटैक हो, इजरायल हमला हो या फिर सिडनी नरसंहार, सभी हमलों का पैटर्न एक जैसा है। तीनों ही जगह पर धर्म देखकर गोलियां मारी गई हैं। सिडनी नरसंहार में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। एक आतंकी मारा गया जबकि दूसरा घायल है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों ही आतंकियों का बैकग्राउंड और विदेशी संपर्क खंगाल रही है। आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन की पूरी पड़ताल इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए। हमलावर नंबर 1, नाम साजिद अकरम, उम्र 50 साल, जन्म स्थान पाकिस्तान। हमलावर नंबर 2, नाम नवीद अकरम, उम्र 24 साल, जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया। ये सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए नरसंहार के 2 मुजरिम हैं। दोनों पिता पुत्र हैं। इन दोनों ने ही हजारों निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को मारने की तैयारी थी। साजिद अकरम के नाम पर 6 फायर आर्म्स रजिस्टर्ड थे। हमलावर सभी 6 बंदूकें लेकर बॉन्डी बीच पर पहुंचे थे। कमर पर गोलियां बांधी थी। साजिद अकरम को शिकार करने के लिए बंदूकों का लाइसेंस मिला था। निर्दोष लोगों को मारने के लिए इन सभी बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। साजिद तो एक गन क्लब का मेंबर भी था। हमलावरों के पास बोल्ट एक्शन वाली पावरफुल राइफल और शॉटगन थी। हमले की इन तस्वीरों को देखिए। हमलावर फायरिंग करने के बाद कितनी तेजी से अपने गन को दोबारा लोड कर रहा है। वीडियो से साफ है कि साजिद के साथ उसके बेटे नवीद ने भी गन चलाने की पूरी ट्रेनिंग की थी। इन्होंने सिर्फ 5.2 सेकंड में 4 बार फायरिंग की, जो किसी आम नागरिक के लिए करना नामुमकिन है। 1998 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली मास शूटिंग हुई है और इसकी तैयारी भी हमलावरों ने पुख्ता तरीके से की थी। बॉन्डी बीच पर हमला करने से पहले साजिद और नवीद ने कैंपसी के ब्राइटन एवेन्यू में कई दिन बिताया था। दोनों पिता पुत्र रूम नंबर 103 में रुके थे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस को इस कमरे से भी 2 बंदूकें बरामद हुई हैं। फॉरेंसिक टीम को इसके अलावा भी कई सबूत मिले हैं। बॉन्डी बीच पर किस तरह हमला किया गया उसकी एक एक सीक्वेंस आपको बताएंगे, लेकिन पहले सिडनी में नरसंहार करने वाले बाप बेटे की पूरी डिटेल जान लीजिए। पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। यहां उसने वेरेना नाम की ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की। साजिद के वीजा को 2001 में पार्टनर वीजा में बदल दिया गया। तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, यानी उसके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट वीजा नहीं था। रविवार को पुलिस ने साजिद को मौके पर ही मार गिराया था। बॉन्डी नरसंहार का दूसरा किरदार नवीद अकरम है, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। नवीद अकरम का जन्म 2001 में हुआ। मां ऑस्ट्रेलियाई थी और उसका जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसकी वजह से उसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मिल गई। नवीद अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन के रेडार पर आया। हालांकि उस समय उसके खिलाफ हिंसा में शामिल होने या किसी भी प्रकार के खतरे का कोई संकेत नहीं मिला था। ASIO को नवीद के साथियों पर संदेह था, तो उसने इस्लामाबाद के हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसके अलावा नवीद सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी कुरान की पढ़ाई कर चुका है। कैब्रमेटा हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान नवीद काफी एक्टिव था। उसके कई दोस्त भी थे, लेकिन जैसे ही उसने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक पढ़ाई की, वो लोगों से कटने लगा। उसका झुकाव कट्टरपंथ की तरफ बढ़ गया। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या उसका कट्टरपंथी नेटवर्क से कोई संबंध है। जांच एजेंसियां उसके बैकग्राउंड, पढ़ाई और विदेशी संपर्कों को खंगाल रही हैं। हालांकि अल मुराद इस्लामिक इंस्टीट्यूट जहां उसने पढ़ाई की थी, उसने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है।
2 महीने पहले तक नवीद राज मिस्त्री का काम करता था, लेकिन कंपनी के दिवालिया होने के बाद वो बेरोजगार था। वो नौकरी की तलाश कर रहा था। बॉन्डी नरसंहार करने से पहले नवीद ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। उसने उन्हें बताया था कि दोनों जर्विस बे में हैं और मछली पकड़ने समंदर के किनारे जा रहे हैं। नवीद की मां वेरेना एक हाउसवाइफ हैं। अकरम अपने माता पिता, 22 साल की छोटी बहन और 20 साल के भाई के साथ जिस घर में रहता था वो 2024 में खरीदा गया था। इससे पहले पूरा परिवार कैब्रमेटा में रहता था। बॉन्डी नरसंहार का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने लगा है। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़ रही है, लेकिन कट्टरपंथियों ने जिस तरह से नरसंहार किया वो दहला देने वाला है। बॉन्डी बीच का हादसा और बड़ा हो सकता था। एक तरफ जब मासूम लोगों पर दहशतगर्द गोलियां बरसा रहे थे, उस खून खराबे और अफरा तफरी के माहौल में 43 साल के लोकल फल विक्रेता अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकी को दबोच लिया और उसके हाथ से राइफल छीन ली। हालांकि इस दौरान उन्हें गोली भी लगी। 2 बच्चों के पिता अहमद की यह हिम्मत कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब दुनिया भर में जमकर वायरल हो रहा है। सिडनी में साजिद के मारे जाने और नवीद के पकड़े जाने के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जब तलाशी अभियान चलाया तो आरोपियों की गाड़ी में आईईडी बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियां अब इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या यह हमला किसी बड़े साजिश का हिस्सा है। There's several investigations underway at the moment. I spoke this morning. The Joint Counter-Terrorism investigation will be led by our Counter-Terrorism Command with our Commonwealth agencies. At the same time, there is a critical incident investigation because we know that police fired a number of shots which resulted in the death of a person and also the injury to a second offender. So there are a range of investigations underway at the moment. हमलावरों की कार के पास से ISIS के झंडे भी मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि हमला कैसे हुआ, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की तैयारी की गई थी। हजारों यहूदी बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी, बच्चे बीच पर खेल रहे थे। तभी साजिद अकरम और नवीद अकरम अपनी कार में समुद्र के किनारे पर पहुंचे और हाथ में राइफल और कमर पर गोला बारूद की बेल्ट बांधे हुए कार से बाहर निकले। साजिद ने काली शर्ट और सफेद पैंट पहनी हुई थी। उसके पास एक काला बैकपैक था जो उनकी कमर पर टंगा हुआ था। वहीं नवीद ने काली शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी और उसके पास मैग्नीफाइंग स्कोप से लैस बोल्ट एक्शन राइफल थी। आरोपियों ने अपनी कार कैंपबेल परेड को आर्चर पार्क से जोड़ने वाले पुल के उत्तरी तरफ के पास खड़ी की। यहीं से हमलावरों ने हनुक्का उत्सव में शामिल परिवारों पर फायरिंग शुरू की। इसके बाद तो एक एक करते लोग जमीन पर गिरते चले गए। बॉन्डी बीच पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे। कई घायलों को मौके पर ही CPR दिया गया। हमलावर बाप बेटे चारों तरफ फायरिंग कर रहे थे। लोग सिक्योरिटी के लिए समुद्र के किनारे भागे और बड़ी संख्या में बॉन्डी RSL क्लब में छिप गए। पुल से गोलियों की पहली बौछार के बाद साजिद अकरम कार की तरफ वापस लौट गया। इसके बाद वो पुल पार करके उस जगह की तरफ बढ़ गया जहां बड़ी संख्या में यहूदी छिपे थे। इस दौरान वो लगातार अपनी पंप एक्शन बंदूक से गोली चला रहा था।